फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी शायद स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आप की जो सोच है उसको बदल पाने में सक्षम हो जाए, या जो मिथ हैं दिमाग में या जो भी चीज़ें हैं वो उनको बदल पाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी और एक राइट डिसीजन पर आपको लेके जाएगी। तो ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिए और फिर अपने बारे में, या अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट है तो उसके सही डिसीजन पे जाइए। कोई भी चीज़ अपने आसपास के या जो भी नेट से सामग्री आपको मिलती है उसके आधार पर ही ना करें डिसीजन। जो डॉक्टर आपको जानकारी देते हैं उसके आधार पर डिसीजन लीजिए, और केवल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो सजेस्ट करते हैं उसके बिहाफ पर ही आपको राइट डिसीजन लेना चाहिए, न कि लोगों के द्वारा जो सुनी गई बातें हैं उनके आधार पर, या किसी और के द्वारा किसी और माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। कहानी यह है दोस्तों, लगभग 6-7 वर्ष पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने बताया कि सर, मेरी वाइफ को स्किज़ोफ्रेनिया है। वो इसलिए मिलने आए थे। मैंने रीज़न पूछा कि आपकी वाइफ नहीं है तो आप आए हैं, तो मुझसे क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर, मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम रेगुलर रहेगी या बच्चों को भी हो सकती है। तो इस तरह के तो कुछ कन्फ्यूजन उनके दिमाग में थे, तो वो क्लियर करने के लिए वो मेरे पास आए। तो मैंने बताया कि जिस कहाँ इलाज चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स देख रहे हैं। और डॉक्टर्स ने स्थिति क्या बताई, तो उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ही माइनर सिम्टम्स हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं, और बहुत जल्दी ही अगर रेगुलर दवा चलती रही, थेरेपी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी देंगे, और उसके बाद ये कंट्रोल में स्थिति आ जाएगी। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि बिना क्लाइंट के अगर ये जानकारी लेने आए हैं तो आखिर ये जानना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही माइनर सिम्टम है। वो अकेले में बात करती हैं मैडम, उनकी जो वाइफ थी, और जो है उनको डाउटफुल नज़रों से देखती थी अपने हस्बैंड की मदर को। तो मैंने कहा ये तो बहुत माइनर है, और स्टार्टिंग फेज में जब डॉक्टर कह रहे हैं और आप दवा ले रहे हो तो इसमें सुधार आने की एक एक टाइम का वेट करें आप, कि भाई सुधार आएगा अपने आप। उनको जो भी चीज़ें हैं वो लगातार, आप ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो दवा दिलाते रहे। मैंने उनको यही कहा कि जहाँ इलाज चल रहा है वहाँ इलाज लीजिए और रेगुलर दीजिए, मेडिसिन में किसी तरह की नागा मत कीजिए, वो लगातार दीजिए। इसके बाद वो लगातार चलती रही, लेकिन वो फिर मेरे पास 2-2.5 महीने के बाद फिर आए। उन्होंने कहा कि सर, मैंने बहुत सारी जानकारी जुटाई है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे को तो लगता है कि मेरे बच्चों को भी ये हो सकता है, या मेरी लाइफ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये पता नहीं क्या स्थिति में जाएगी, ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपको कह रहे हैं कि कंट्रोल में कर ली जाएगी, तो फिर आप इतना टेंस क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तो परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आप दवा का ध्यान रखें और प्लीज़ अभी जब कोई बात हो तो डॉक्टर्स को बताएं और फिर मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फिर वो 3-4 महीने के बाद फिर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने तो उनको जो है उसके लिए मैं डिवोर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं डिवोर्स में जाना चाहता हूँ, और मैंने उनको उनके घर भी भिजवा दिया है। मैंने कहा फिर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उनके व्हाट्सएप वगैरह आते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छी-अच्छी गुड मॉर्निंग और ये जो है कोट्स भेजती हैं, पोएम्स भेजती हैं। तो मैंने कहा एक बार अगर आपको इतराज़ नहीं हो तो बताएँ आप। तो उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह भेजा। तो मैंने कहा बहुत ठीक स्टेट है माइंड की, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई कहीं से बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत अग्रेसिव हो, बहुत गुस्से में हो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। वो उन विचारों से, उन बातों से कुछ भी नहीं लग रहा, बल्कि वो रिश्ते को जोड़ने में थी। मैंने कहा ये कहाँ तक एजुकेटेड है। उन्होंने कहा कि ये पीजी एंड बीएड की हुई है। तो मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बल्कि एक तो मेडिकल प्रोफेशन में ही थे। तो फिर मुझे सरप्राइज हुआ कि इन्होंने ये लीगल में जाने की क्यों सोची, डिवोर्स के लिए क्यों सोची। तो फिर मैंने उनको थोड़ा बताया कि आप लीगल में ना जा करके अगर आप इनके ट्रीटमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये बहुत जल्दी ठीक होगा, और आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे और माइंड रिलैक्स हो पाएंगे। लेकिन फिर वो मुझसे हाँ हूँ करके चले गए, और उसके बाद मुझे पता लगा कि वो लगातार 2-3 साल तक वो उसी में चलते रहे, लीगल में ही उनका मैटर चलता रहा, और फिर पता नहीं कैसे उन्होंने वो उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद फिर एक बार वो मुझसे मिलने आए, तो मुझे उन्होंने बताया कि सर, मैंने डिवोर्स ले लिया है। और मैंने कहा ये अगर आप साथ रहते, ट्रीटमेंट करवाते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, मैंने पढ़ा था, मैंने लोगों से सुना कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा, आपके साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए।
नहीं बोले वहाँ तो मैं कंफ्यूज था, मुझे ये था वो था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए थी एडवाइस, और साइकेट्रिस्ट ही उनको देख रहे थे, उन्हीं से लेनी चाहिए थी। तो मैंने कहा अब क्या कर रही हैं वो मैडम आपकी जो वाइफ थी? बोले वो सर मुझे पता लगा है कि वो एक स्कूल में टीचर हैं और 7 से 1 बजे के बीच में वो टीचिंग का कार्य करती हैं। और मैंने कहा कितना टाइम हो गया? बोले 7-8 महीने से वो पढ़ा रही हैं और अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, आपने क्यों किया ऐसा? अगर एक महिला जिसको आप स्किज़ोफ्रेनिया बता रहे हैं, जिससे मैं कभी मिला नहीं, और आपने केवल प्रिस्क्रिप्शन दिखाए हैं और मैंने मेरे बॉस को वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाए, तो वो बहुत ही ठीक स्टेट में लगी। सारी दवाइयाँ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थी कि कोई क्रिटिकल स्टेज में दी जाए, तो वो ठीक होने की स्थिति में आ सकती थी। तो उन्होंने ओवरऑल वो अलग हो गए, डिवोर्स हो गई, और वो अलग अपनी लाइफ उन्होंने जीना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, वो भी स्ट्रेस में होंगी थोड़ी बहुत, और अपनी टीचिंग का कार्य करके वो अपने आप को बिजी रख रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो सही थी, लेकिन वो बिजी रहने के लिए वो पढ़ाने लग गई। मैंने यही कहा कि आप जब वो पढ़ा रही हैं महिला, सारे टाइम वहाँ स्कूल टाइम में जाती हैं, फिर घर में भी बहुत सारे चीज़ें सोचती है, तो वो ऐसी स्थिति नहीं थी कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए था। आप को वेट करना चाहिए था, और आप दवा रेगुलर करते तो आपका जीवन अच्छा रहता। और वो 2-3 साल गुजर गए, वो अब भी मेरे से जब भी कभी मिलने आते हैं तो मैं अभी पूछता हूँ कि आपने शादी की दोबारा? तो ना शादी हुई, ना वो इस तरह की सोच में आ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आज स्थिति ये है कि इस स्टोरी से आप ये सोचिए कि एक महिला को उसके हस्बैंड स्किज़ोफ्रेनिया होने की वजह से उसको डिवोर्स देते हैं। वो कहीं ट्रीटमेंट के साथ-साथ वो बाद में अपने करियर पर भी दिमाग लगाती हैं। वो पढ़ाने जैसा कार्य करती हैं। वो पढ़ा रही हैं, वो आ रही हैं, वो जा रही हैं, उसके पेरेंट्स उसको प्रॉपर दवा दिला रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो शादी भी रह सकती थी। रही बात फैमिली प्लानिंग की, उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेने के बाद उसमें भी प्लानिंग की जा सकती थी, या जो भी ज़रूरतें होती थी वो पूरी की जा सकती थी। लेकिन ये ना करके अगर उसके हस्बैंड ने डिवोर्स का अगर डिसीजन लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उसने सही लिया है। तो ये आपको सोचना होगा कि एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम के बाद न केवल वो अपने आप को ठीक रख रहा है, बल्कि वो पढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। अब आप इसमें आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछिए। और ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सीडेंट शादी के बाद भी अगर होता है, तो बहुत बार हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि हमें उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, ये देखने की बात है। अगर आपको बिफोर मैरिज या कुछ पेरेंटल हिस्ट्री आपको ऐसी मिलती है कि भाई हाँ, नहीं उनके पेरेंट्स को भी था या घर में किसी और को भी था, तब एक अलग बात होती। ऐसा इस केस में नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने आसपास के माहौल से, गूगल से, नेट से, इधर से उधर से जो भी जानकारी मिलनी थी ली, और उसका सारे का रिजल्ट ये रहा कि उसने डिवोर्स ले लिया। नतीजा ये रहा कि वो अब अकेला है। उसने अपना वो मेन जॉब छोड़कर कहीं दूसरी जगह वो करने लगा है, क्योंकि उसका जो था वो सारा बैलेंस नहीं रहा। तो उधर वो वाइफ है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, पढ़ाने जाने लग गई। वो शादी में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति शादी में अब नहीं है। तो इसका एक फैमिली थी, अच्छी खासी फैमिली थी। ये अकेला है, आज अकेला है, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है। और सोचता भी होगा तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने अच्छे भले परिवार को इसने डिसकंटिन्यू किया, फैमिली को और रिश्ते को डिसकंटिन्यू किया। तो डिसीजन आपको लेना है। जिस भी व्यक्ति के साथ अगर सुधरने वाली स्थितियां हैं तो वो डिसीजन ले सकता है। एक व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है और वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो आप भी डिसीजन ले सकते हैं कि अगर दवा प्रॉपर रहती है, अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट, अगर उनके ध्यान, फॉलोअप जो आप वो बताते हैं, सजेशन जो देते हैं वो ध्यान रखते हैं आप, तो फिर उस रिश्ते को कंटिन्यू किया जा सकता है। बाकी डॉक्टर्स का सजेशन इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, आप उसको प्रायोरिटी पर रखिए। ऐसा इस केस में नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही माइनर स्टेज पर है, बहुत माइनर सिम्टम है, कंट्रोल हो जाएंगे, दवा लंबे टाइम तक चलेगी, चलाइए, और बाकी की बात बाद में करेंगे। पहले एक बार प्रॉब्लम थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, जो भी है, जो भी थोड़े बहुत सिम्टम है वो भी नॉर्मल हो जाए, या स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की स्थिति जो भी है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तो यही मैंने सजेस्ट किया था। तो स्थितियाँ ऐसी हैं, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था, मेरी स्टोरी यहीं तक थी। आप इससे क्या सीखते हैं, क्या आपको समझ में आया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।